आप तीसरा वाला देखिए 4.3 का। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से कैसी हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कैसी है भैया, चौड़ाई से दुगनी है, यानी लंबाई x और चौड़ाई कितनी 2x हो, तब उसकी x के बराबर होगी। तो लिख लो आप, माना लंबाई, लेंथ, माना लंबाई। तो लंबाई को आप क्या मान लो, x, माना लंबाई x तथा चौड़ाई, माना लंबाई x तथा चौड़ाई x 2x, क्या है 2x, ठीक है ना। माना लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 2x। सही नहीं दिख रहा, साफ नहीं आ रहा। चलो, माना लंबाई x तथा चौड़ाई 2x सेंटीमीटर, ठीक है। लेट द लेंथ x एंड ब्रीथ 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, तो हमको क्या कह रहा है, तो आपको पता है क्षेत्रफल कितना दे रहा है आपको, 800 मीटर स्क्वायर। क्या दे रहा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताया लंबाई गुणा चौड़ाई। बगिया का क्षेत्रफल आपको कितना दे रहा है, जो बाग दिया हुआ है उसका कितना दे रहा है आपको 800, इतना ही तो दे रहा है। तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है 2x बराबर लेंथ ब्रीथ लिख लो, और इधर कितना है 800। तो ये कितना हो गया भाई, बताओ कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर बराबर। अब आपको पता है 800, 2 कहाँ जाएगा पॉइंट में, तो 800 बटे में क्या जाएगा 2, तो कितना बचा भाई 400। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 400 हो गया। वन स्क्वायरिंग बहुत साइड कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो देखो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, कितना 400। तो एक्स बराबर क्या होगा, तो ये कितने का 400 कितने का स्क्वायर होता है 20 का। अब प्लस माइनस में तो भैया आता है, ये किस में आता है प्लस माइनस, लेकिन आपको पता है कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो x का मान आपका क्या आ गया 20। तो भाई ये क्या आपकी क्या थी, लंबाई थी। तो लंबाई आपकी कितनी आ गई, लंबाई आपकी आ गई 20। चौड़ाई कितनी होगी आपकी, चौड़ाई यानी ब्रीथ, तो चौड़ाई आपकी कितनी थी 2x, तो 2 गुणा 20 यानी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना 40। तो देखो सही चल रहा है देखो। तो माना देखो आपने क्या किया था, माना पहले मित्र की आयु को आपने क्या x माना, और दूसरे मित्र की आयु को क्या 20 माइनस x, क्योंकि हम क्या टोटल में से हम क्या करें x को घटाएंगे तो दूसरे वाले की निकल आएगी, ठीक है ना। अब क्या 4 वर्ष पहले 4 ईयर्स एगो, यानी 4 वर्ष पहले, तो पहले मित्र की आयु को क्या किया, दोनों को क्या कह रहा था, आयु का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो कितना है 48 है, 48 है। तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले तो x माइनस 4, दूसरे मित्र की आयु क्या थी 20 माइनस एक्स, तो 4 घटाना है तो 4 घटा दो बराबर 48। अब देखो 20 में से 4 गया 16, अब इनका हमने क्या किया गुणा, तो x का गुणा 16 से करोगे क्या आएगा 16x, x गुणा x से करोगे माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 का आप गुणा करोगे 16 से तो 64 हो जाएगा माइनस का, और 4 का गुणा माइनस x से करो तो माइनस माइनस क्या प्लस का 4x बराबर 48। अब आपने क्या किया माइनस एक्स स्क्वायर 16x और प्लस के 4x, तो कितने होगा 20x माइनस के 64 बराबर 48। तो आपको दिख रहा है ये माइनस का आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ज़्यादा माली बेटर है, तो हम क्या करें इन सबको क्या करें उस साइड ले जाएंगे, टीपी कर देंगे पक्षांतर।
तो जब इसको उस साइड ले जाओगे तो सब किसके हो जाएंगे, प्लस के होंगे, तो माइनस के होंगे तो प्लस के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, ठीक है ना, और 48 बराबर 0। तो आपने क्या किया, 64 और 48 को जोड़ा, 112 हो गया। तो यदि ए बराबर 1, बी बराबर -20, सी बराबर 112, तो हमने क्या वेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 20 का स्क्वायर करोगे 400, 4 ए का मान 1 है, सी का मान कितना है 112। तो देखो 400 आया, 448, तो इधर कितना माइनस का 48। तो आपको पता है किसी की भी एज माइनस में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, क्या नहीं है, जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, जो कंडीशन इसमें दी गई है वो कैसी हैं, गलत है, नॉट पॉसिबल। देखो क्वेश्चन नंबर आप 5वां देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो परिमाप कितना दे रहा है 80, और ठीक है ना, तो परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो पहले आप मान लो, माना लंबाई x मीटर है, लेट द लेंथ इज x मीटर, ठीक है ना। अब हमें पता है परिमाप कितना दे रहा है 80, क्या दे रहा है आपको, परिमाप आपको कितना दे रहा है। तो लिखना चाहो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप कितना दे रहा है 80 मीटर। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ बराबर 80। तो लंबाई को हमने क्या मान लिया है, x माना है, क्या माना है x। अब देखो ये 2 है ना, मल्टी में था, तो इसको हम कहाँ ले जा सकते हैं, डिवाइड में, काट दो, कितना आएगा यहाँ 40। तो x प्लस ब्रीथ बराबर 40, तो x को आप उधर ले जाओ, तो b बराबर कितना है 40 माइनस 1, यानी चौड़ाई आपने क्या निकाली, चाहे ब्रीथ लिख दो चाहे आप चौड़ाई लिख दो ऐसे, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 40 माइनस 1, ठीक। अब हमें क्या क्षेत्रफल दे रहा था, क्या दे रहा था, पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ गार्डन, पार्क का क्षेत्रफल। तो कितना दे रहा था 400 ही तो दे रहा है, कितना दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो पार्क का क्षेत्रफल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, यही तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 400। अब देखो लंबाई हमारे पास क्या थी x, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, कितनी है 40, कितनी है 40 माइनस x बराबर 400। अब x का इसमें गुणा कर दो, तो ये कितना होगा 40x, और x का इससे करोगे तो क्या होगा माइनस का, अब क्या करें बराबर 400। तो आपको माइनस का x स्क्वायर आ रहा है, उधर ले जाओ, तो उधर जाएगा प्लस का, और प्लस का कितना हो गया 40, सॉरी प्लस का है इधर, तो ये किसका हो जाएगा, उस साइड जाएगा, तो माइनस का, और इधर कितना 400, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करना है, क्या कर सकते हैं इसको फैक्टराइज कर लो गुणनखंड के रूप में। तो आप इसको एक्स स्क्वायर, तो हमें ऐसी दो संख्या लेना है, तो गुणा करें तो कितना है प्लस का 400, और जोड़ा है तो उनको क्या आना चाहिए माइनस का 40। तो अगर हम क्या माइनस का 20 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 400, और माइनस बी को अगर आप जोड़ोगे 20 को, तो माइनस का कितना हो जाएगा 40। तो क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना है 400 बराबर 0। अब भैया इनमें कॉमन क्या है x, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 20, इधर क्या कॉमन दिख रहा है आपको माइनस का 20, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 20 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कोई एक रख लो, तो x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए आप
तो x माइनस 20 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। तो इनका आप टीपी करोगे तो x बराबर क्या आ गया 20 और ये भी क्या आ गया x बराबर 20। तो यानी एक ही x लेना, वो तो एक ही है। तो आपकी लंबाई कितनी निकल के आ रही है 20। तो आप लिख सकते हो लंबाई लेंथ। तो लंबाई कितनी थी x जो कितनी आ गई 20 मीटर। चौड़ाई कितनी 40 माइनस एक्स थी। कितनी थी ब्रीथ 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स या कितना रखोगे आप 20। तो कितना आएगा आपका 20 मीटर। सही है ना। यानी चौड़ाई भी हमारी 20 है, लंबाई भी 20 है, दोनों ही 20-20 है। तो ये यूनिट यहीं पे आपकी फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। कृपया सभी लोग सपोर्ट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं।